और देखिए, सड़क सुरक्षा के तीसरे सीजन का आगाज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोल रहे हैं, सुनते हैं। स्कूल एंड इंस्टीट्यूशनल एरिया में, स्कूल के और कॉलेज के बाजू में 10,000 मौतें हुई है। 10,000 deaths only around schools. यस, तो स्कूल में जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए, रोड क्रॉसिंग के लिए उनके प्लानिंग में उनको सोचना पड़ेगा और फिर इन बच्चों की जान बच सकेगी। जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जिन्होंने लिया नहीं और स्कूटर और कार चलाने की कोशिश की, उनके कारण 35,000 मौतें हुई है। बच्चे अपने माता पिता को और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं और आजकल कानून भी बना है कि बच्चे ने एक्सीडेंट किया, अगर वो माइनर है तो माता पिता पर गुनाह रजिस्टर होता है। तो मुझे लगता है कि स्कूल में कोई गलत काम किया तो पनिशमेंट होती है। तो ये बच्चे अगर ये तय करेंगे कि नहीं, हम गलत नहीं करेंगे, हम कानून से चलेंगे, तो मुझे लगता है कि रूल्स फॉलो करने से बच्चों की भी जान बचेगी और अनेक लोगों की जान बचाने का श्रेय इनको मिलेगा। और इसलिए मैं इन बच्चों को विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जो रोड सेफ्टी के लिए जो रूल्स बने हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं कि मोबाइल पर बात नहीं करना, रेड सिग्नल होगा तो रुक जाना, स्कूटर चलाना है तो दोनों ने हेलमेट पहनना, गाड़ी में बैठेंगे तो सामने और पीछे में बेल्ट लगाना। अगर बेल्ट लगाए रहते तो मेरे मित्र थे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, उनका डेथ नहीं होता। बेल्ट लगा के होते तो साइरस मिस्त्री का डेथ नहीं होता। तो मुझे लगता है आपके परिवार में ऐसी कोई घटना न हो, इसलिए आप निर्धार करिए और थोड़ा सा इसका पालन करेंगे तो मुझे लगता है बहुत लोगों की जान बचेगी। बहुत सही कहा आपने। और मैं तो चाहता हूं कि आप इनको इस लेवल पर इंस्पायर करें कि ये खुद तो नहीं करें, लेकिन जिनके साथ ये बैठे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको भी टोकें अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, फोन पे बात करते हैं। कुछ प्रश्न है आपके पास, बच्चे हैं, अब ये संवाद आपका इन बच्चों से। मैं मंच से नीचे उतरता हूं। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पार्थिव श्रीरामन है? हाँ, पूछिए। नमस्ते सर। हाँ, हमने देखा है कि आप रोड सेफ्टी के बारे में लोगों से बहुत वार्तालाप करते हैं और पार्लियामेंट में भी हमने आपको रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हुए देखा है। पर आज आपने हम बच्चों से बात करने के बारे में क्यों सोचा? इसका कोई स्पेशल रीजन है? देखिए, हम लोग बड़े लोगों को समझाना और उनके मन को बदलना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और रोड एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर के साथ है जी। और बच्चे ऐसे हैं कि उनके बचपन में अगर उनको अच्छे संस्कार मिले, अच्छा प्रशिक्षण मिला, टीचर और माता पिताओं ने उनको समझाया, तो उनका मन बदल सकता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में अभी ये बढ़ती जा रही है मौतें जी। 1,80,000 मौतें हो रही है। और जैसे अभी बताया कि 474 यानी एक बोइंग जिसकी कैपेसिटी है, उसमें हर दिन में एक बोइंग क्लैश हो रहा है जी। तो आप समझ लीजिए कि जो कोविड में नहीं मरते, कोई रोग में, डिसीज के कारण नहीं मरते, लड़ाई में नहीं मरते, दंगों में नहीं मरते, वो सबसे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। और इसलिए इसका रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग संबंध है। उसके लिए हमने बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स किए। अभी गाड़ियों में 6 एयर बैग्स लग रही है इकोनॉमिक मॉडल में। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको लेफ्ट साइड से जाना है या हमको किसी को अगर उसके आगे निकलना है, तो रोड उसके लिए डिसिप्लिन है, उसके नियम बने हैं जी। तो ये छोटे छोटे नियम अगर हम केयरलेस होंगे कि नहीं जाने दो कुछ नहीं होता, ये जाने दो कुछ नहीं होता, ये समस्या है। तो आप जैसे बच्चे इसका महत्व समझकर अगर वो मोबाइल पे बात नहीं करेंगे गाड़ी चलाते समय, सीट बेल्ट लगाएंगे, रेड सिग्नल होगा तो रुकेंगे, रेड सिग्नल होगा तो भी रोड क्रॉस करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, छोटी छोटी बातें अगर आपने की, तो मुझे लगता है कि हमारा देश निश्चित रूप से अनेक लोगों की जान बचा सकता है। देखिए, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। जान है तो सब कुछ है, और भविष्य में इन लोगों की जान बचाने के लिए, हमारी भी जान बचाने के लिए, या हमारे परिवार से भी किसी का एक्सीडेंट हो, इस बात के लिए ये जो वैल्यू ऑफ लाइफ है, ये आप जैसे बच्चे निश्चित रूप से समझेंगे और इसके कारण जान की परवाह के साथ निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे। इसलिए ये बात बार बार लोगों तक पहुंचाने की
आप सबके सहयोग से हम कोशिश करते हैं। जी धन्यवाद। इसके बाद में है अर्पित देशपांडे, ये कोलीवाड़ा स्कूल के है? अर्पित है? Yes, sir. हाँ, पूछिए। Respected sir, this is Arpit Deshpande. I am a student of class 9th at Kendriya Vidyalaya Kolewada, Mumbai. I sincerely thank and express my gratitude to have the opportunity to interact with the expressway man of India. So, I would like to ask you a very important question. So, as we all have heard you say before that in neither the pandemic nor in any war or riots have the deaths been as much as compared to road crashes. देखिए, ये बात सच है कि हमारे देश में हेलमेट न पहनने के कारण 55,000 डेथ्स हुए हैं। सीट बेल्ट पहले सामने भी ड्राइवर को लगाना है, बाजू बैठने वाले को लगाना, पीछे वालों के लिए भी हमने कानून बनाया और ऐसी गाड़ी आ रही है। और ये सीट बेल्ट न पहनने के वजह से 20,000 डेथ्स हुई है। और अब हेलमेट जो है वो 4 साल के ऊपर जो बच्चा है उसके लिए भी अनिवार्य है। और मोटर व्हीकल एक्ट में सीट बेल्ट सभी यात्रियों के लिए अब अनिवार्य है, चाहे वो सामने की सीट हो या पीछे की सीट पर हो। और नहीं पहनेंगे तो फाइन हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप अगर पालन नहीं करोगे तो फाइन भी भरना पड़ेगा। एयर बैग्स की तभी कम थी, भाई अगर सीट बेल्ट लगाई तो एयर बैग के कारण हमारी जान बच सकती है। मैंने अभी जैसे बताया कि साइरस मिस्त्री और डॉक्टर जिचकार, इनकी जान बच सकती थी अगर सीट बेल्ट लगता था। अभी पीछे की सीट बेल्ट ना लगाने पर हमने एक अलार्म लगेगा, वो कार में मैंडेटरी किया है। और पीछे हुए बैठे लोगों ने भी नहीं लगाया तो आवाज करेगा, सामने बैठे हुए लोगों ने लगाया तो जैसे वो ना अगर वो दरवाजा ठीक से लॉक नहीं होता है तो आवाज आता है। तो उस प्रकार की अरेंजमेंट की है। और स्कूल बस जो है आपकी, उसके भी नियम बनाए और उसमें भी अब सीट बेल्ट अनिवार्य किया है। मेरा अनुरोध है हमारे प्रिंसिपल और मुख्याध्यापक जो उनको, कि डीजल के बजाय अगर आप इलेक्ट्रिक की अच्छी छोटी गाड़ी अगर लेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल सस्ती है और उसमें सीट बेल्ट और सुरक्षा का ध्यान लेकर उतने ही बच्चे आएंगे तो वो अफोर्डेबल भी होगा। तो मुझे स्कूल बसेस में अभी हमने कंपलसरी किया है। थोड़ा सा मुख्याध्यापक, टीचर और हमारे पालक और प्रिंसिपल इसके लिए थोड़े सजग रहेंगे। और स्कूल के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसको भी अच्छे आर्किटेक्ट से वेल डिजाइन करेंगे। म्यूनिसिपल कारपोरेशन या जैसे एनएचए है तो फुट ओवर ब्रिज लगाएंगे रोड क्रॉस करने के लिए। तो आप जो कुछ करेंगे तो उससे निश्चित रूप से ये 10,000 बच्चे जो स्कूल के सामने मरते हैं वो नहीं मरेंगे। ये इसमें लिए निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जी थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मलिक मोहम्मद नुमन एट बरकत इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हाँ आइए पूछिए। Good afternoon, sir. I am Malik Noman from Albarkat School. I thank you for giving me a chance to speak in your presence. So my question is, we have seen in many cases that the passengers seated at the back in two-wheelers and four-wheelers don't wear helmets and seat belts. Is this allowed? Is it not mandatory for all the passengers to wear helmets and seat belts? अभी ये मैंडेटरी हुआ है। इसमें जो स्कूल बस नहीं आ रही, ऑटो रिक्शा जो बच्चों के लिए और स्कूल बस, उसमें सीट बेल्ट को अनिवार्य किया है। अब ये गाड़ी में बैठकर हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, स्कूटर टू व्हीलर के लिए, स्कूटर के लिए है। इसमें से बहुत कैपेसिटी से ज्यादा लोग भरते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स है कि उनको महीने का पैसा ज्यादा देना पड़ता है। तो मैंने सुझाव दिया है कुछ लोगों को कि डीजल की कीमत 110 रुपए है और वही इलेक्ट्रिक 15 रुपए में होती है, फ्यूल सस्ती है, अभी इलेक्ट्रिक आ गई है। तो आपकी स्कूल बस या ऑटो इलेक्ट्रिक पर होगा तो फ्यूल के कारण रेट नहीं बढ़ेगा, पर जितनी संख्या है उस साइज के हिसाब से उतने लोग बैठे। अभी कभी कभी मैं हमारे नागपुर में देखता हूं ऑटो रिक्शा के बाहर
बच्चों के हाथ पैर बाहर निकले हुए रहते हैं और जैसे माल भरते कोई वैसे बच्चों को भरते हैं। ये रिस्की है, ये उनके जान के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में जो रूल्स और गाइडलाइंस राज्य सरकार और भारत सरकार ने दी है, उसके अनुसार अपने स्कूल में उसी प्रकार की बस में और ऑटो रिक्शा में बच्चे आए, इसकी चिंता प्रिंसिपल करेंगे, टीचर्स करेंगे और पालक करेंगे, तो इसमें सुधार हो जाएगा और इसमें किसी बच्चे की जान नहीं जाएगी। और ऑटो ड्राइवर जो है या वैन के ड्राइवर्स है, उनको भी प्रिंसिपल और मुख्याध्यापक ने बुलाकर उनको समझाना चाहिए और जो नियम का पालन नहीं करेंगे उनको कहना चाहिए कि भाई देखो, आप नहीं करेंगे तो आपका हम डिस्कार्ड कर देंगे, आपको स्कूल के लिए जो काम मिल रहा है हम आपको प्रोहिबिट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब मिलकर अगर इसमें सुधार करेंगे तो स्कूल के सामने स्कूल के डिजाइनिंग में सुधार, बाद में ऑटो या वैन में सुधार, तो इससे हम बड़े प्रमाण पर बच्चों की जान बचाने में सफल होंगे। और आपने सही पूछा, आप सब लोगों ने सोचा और सब लोगों ने इसको गंभीरता से लिया और इसका अनुकरण किया, तो इन 10,000 बच्चों की जान हम बचा सकते हैं, वो देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। Thank you, sir. थैंक यू। इसके बाद में है कार्तिक भास्कर, स्कूल IIT पवई है। Hello. हाँ, यस। Respected sir, the vehicle in which I commute to and from school every day has a capacity of 7 to 8 people. Yet still 15 people are seated in it. Sir, has the government put any kind of challan on this? हमने स्टैंडर्ड्स भी निश्चित किए हैं। ये जो रोड सेफ्टी और मोटर व्हीकल एक्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार भी कानून करती है और भारत सरकार भी करती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार में हाथ में होता है। और इसलिए आपने जैसे कहा कि जो वायोलेशन कर रहे हैं उसको भी कार्रवाई करने का कानून में प्रोविजन है और इसके बारे में किस प्रकार से कौन से कानून है, क्या है, इसके बारे में सरकार ने ऑर्डर्स भी निकाले हुए हैं। और कभी कभी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना, इससे 35,000 मौतें हुई है। 2 व्हीलर में 80,000 मौतें हुई है। हेलमेट न पहनने से 55,000 हुई है। अब ये जो इतने बड़े प्रमाण पे है, तो पहले लर्निंग लाइसेंस जो होता है, जो आपको मिलता है, उसमें छोटे बच्चों को ट्रेनिंग के रूप में देते हैं। बाद में गियर वाली गाड़ी के लिए उम्र अलग ज्यादा लगती है। मुझे लगता है गाड़ी चलाने का भी आनंद लीजिए, पर एक बात जरूर याद रखिए, चाहे स्कूल वैन हो चाहे ऑटो रिक्शा हो, अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे, स्पीड ओवर स्पीड से जाओगे, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे, क्रॉस करते समय रेड सिग्नल नहीं दिखेंगे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसमें अपने जीवन को खोना पड़ेगा। तो मैं आप